बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और लाहौर के गर्म मौसम से आप सबके लिए ठंडा, मीठा, ताज़ा, मोहब्बत भरा सलाम। और शुरू में हम एक छोटा सा मैसेज सुनते हैं। इसमें भी कोई एक वीडियो बना लें मज़ीद इसको एलेबरेट करके। आपकी 2-3 वीडियोस अभी भी आई, बहुत ज़बरदस्त वीडियोस थे सर। इंसान का दिमाग खुल जाता है आजकल जो मसले मसाइल हैं। बहुत जज़ाकल्लाह बेटा, बहुत शुक्रिया। जब आप ये फ़ीडबैक देते हैं तो आपके इस फीडबैक से बाकी लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है। आप अपना फीडबैक वीडियो में भी दे सकते हैं, ऑडियो में भी दे सकते हैं और इसी नंबर पे 0300 946 8746 पे भेज सकते हैं। अच्छा जी, ये शादिया ने कहा कि सर मेरे बाल कम हो रहे हैं, शायद घर की परेशानियों से, शायद मियाँ की बेतवजगी से, तो प्लीज़ मुझे बताइए। मेरे बच्चे, आप फ़ौरन नाज हब से ये रीग्रोथ हेयर सीरम मंगवा लीजिए और ये आप 2 मंगवाइएगा तो आपको एक साथ गिफ्ट भी मिलेगा। आई डोंट नो, शायद साबन का गिफ्ट है या साबन भी 700-800 रुपये का साबन है, हैंडमेड। मेरा ख्याल इस दफ़ा बहुत उम्दा जो साबन था वो कॉफ़ी वाला भी था और ये जो था टर्मेरिक वो भी था। तो मैंने चूँकि वो ख़ुद भी यूज़ किए, दोनों यूज़ किए, बहुत उम्दा उनके रिज़ल्ट हैं। वो गोरे चिट्टे करते हैं और ये जो रीग्रोथ हेयर सीरम है ये आपने रात को सोने से पहले लगाना होता है। 0341 6578 नाज हब्स को आप कॉल कीजिए और वहाँ से 2 अपने का सेट मंगवाना ताकि साथ एक आपको साबुन फ्री मिल जाए। ओके जनाब। मिसेस निसार वो कहती हैं कि सर पहली रात की कौन सी बातें और सवालात करने से गुरेज करना चाहिए। मेरी बेटी कुछ सवालात पे डटी हुई है कि मैंने जाके अपने मियाँ से पहली रात ही पूछना है। मदाम, पहली बात तो ये कि अपनी बेटी से ये कहिए कि ये वाइवा नहीं है, पर्चा इम्तहान भी नहीं है, ये ऑप्शन भी नहीं है कि आप जाके सवाल करोगे, आपको सवालों को जवाब पसंद नहीं आए तो आप मियाँ को अपनी ज़िंदगी से निकाल दोगे। ये जो पहली रात है ये पहला स्टेप है खूबसूरती का। अभी चूँकि पहली रात के साथ ही हमारे कान खड़े हो जाते हैं, बाहर लोगों के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये एक खूबसूरत, सॉफ्ट, टेंडर आगाज़ है ज़िंदगी का जो अगले 30-40 साल आपने बसर करनी है। तो क्या ख्याल है, जब हम जाते हैं किसी होटल पे तो जाते ही क्या खाते हैं? वो हमेशा आपके लिए स्टार्टर लेके आते हैं। वो आपके लिए हल्के हल्के मुख्तलिफ, जो हर मुल्क के अलग अलग स्टार्टर होते हैं, आप धीरे धीरे उसको काटते हैं, टेक लगाते हैं, खाते हैं, माहौल का मज़ा लेते हैं सामने वाले को। फिर सैलड आता है, फिर रायता आता है, यानी मुख्तलिफ चीज़ें आती जाती हैं जो आपने ऑर्डर किए, खुद से लेके नहीं आते। फिर कहीं आधे घंटे बाद खाना आता है और उसमें भी अगर आपने डिशें वो दी हुई हैं जो ऐसे आए जैसे उबलती हुई और जलती हुई, तो हॉट प्लेट जिसको कहते हैं, पहले आप वो खाते हैं। ऐसे अब तो बाज़ होटल्स में जो कबाब हैं और जो बोटियां हैं वो भी इसी तरह जलती हुई आती हैं। लकड़ी की प्लेट्स होती हैं, आलमोस्ट जल रही होती हैं और शूं शां करते आके वो रखते हैं कच्चा प्याज और उसमें बड़ी मज़े। अच्छा, ये क्यों? ताकि वो सारे मोमेंट्स मेमोरेबल हों, वो सारे मोमेंट्स स्वीट हों, वो सारे जो मोमेंट्स हैं वो आपके लिए खुशी और एक हार्मनी का बायस बने। ज़िंदगी हार्मनी का नाम है, एग्ज़ाम का नाम नहीं है। माँ और बेटा, बाप और बेटी, बाप और बेटा, माँ और बेटी, इन सब के बीच में जब बहुत ज़्यादा सवाल जवाब होते हैं तब भी हार्मनी ख़राब होती है। मैं आपको क्यों मना करता होता हूँ कि दूसरों के मोबाइल सामने पड़े भी हों तो ना उसको ओपन किया करें। हार्मनी गॉन। हार्मनी जाएगी, मोहब्बत भी जाएगी, हार्मनी जाएगी, एतमाद भी जाएगा, हार्मनी जाएगी, आपके बारे में जो एक टेंडर सी सॉफ्ट फीलिंग होती है वो ख़त्म हो जाती है। हम वहाँ जा रहे हैं दिल जीतने के लिए। हम वहाँ जा रहे हैं अगले 5-10 सालों में उस घर की महारानी, रानी बनने के लिए। हम जा रहे हैं कि लड़के की ज़िंदगी में जो गैप है, एक महबूब का, एक महबूबा का, एक मोहब्बत करने वाली बीवी का, उसकी रूह की सरशारी के लिए जा रहे हैं। उसकी रूह में कमी है, हम जाकर उसे इबादत की तरफ मुतवज्जो करते हैं। उसके अखलाक में कमी है, हम उधर मुतवज्जो करते हैं। इवन मैं ऐसी बच्चियों को जानता हूँ कि जिन्होंने अपनी मियों को जो माँ बाप के आगे बोलते थे, उन्होंने उनको धीरे धीरे कहा आप इतने अच्छे हो, इतने प्यारे हो, इतने डिसेंट हो, ना किया करें, अच्छा नहीं लगता। ये धमकी नहीं दी कि जहन्नम में जाओगे। कुछ लफ्ज़ कुछ हर जगह बोलने वाले नहीं होते। यानी आप वहाँ दरोगाए जहन्नम बन के भी नहीं जा रहे
दरोगाए शहर बन, दरोगा शहर कहते हैं पुलिस का एसपी, वो बन के भी नहीं जा रहे, जज तो बिल्कुल नहीं हो। सो ऐसा कोई सवाल नहीं करना चाहिए जो अगले को हर्ट करे। आपका क्या मतलब है पूछें कि तुम्हारे कोई अफेयर रहे हैं, क्या वाकई मैं ही तुम्हारी महबूबा हूँ? आप बिल्कुल नहीं हो, आप उसकी ज़िंदगी में गए हो। अगर आप ने कोई हैंकी फैंकी नहीं की तो यकीन मानिए सामने वाले भी ने नहीं की होगी। इफ़ यू आर एट फॉल्ट देन ही मस्ट बी एट फॉल्ट। तो कुछ चीज़ों में ये याद रखना चाहिए अल्लाह ताला किन लोगों को कैसे लोग रिश्ते में देता है। तो बराह करम पहली रात तुम्हारे पास जायदाद कितनी है, तुम्हारे नाम क्या है, तुम्हारी तनख्वाह कितनी है, मतलब आपको बेवकूफ़ हो को अकल का कोई सबक कभी नहीं पढ़ा, किसी अहमक ने कभी आपको नहीं बताया कि कौन सी चीज़ें हैं जो कहने वाली हैं, कौन सी चीज़ें, कभी उसकी शक्ल के बारे में, ये आपके यहाँ पे दाग क्यों लगा हुआ है, ये आपका हाथ क्यों कटा हुआ है, ये आपकी आंख थोड़ी सी ऐसे भेंगी क्यों, मतलब को हद होती है। अच्छा, ये सारी चीज़ें मैंने चूँकि फर्स्ट हैंड नॉलेज है कि ये लड़कियों ने हरकतें की हैं। और एक साहब ने वो बाकायदा नोटिंग की कि सर उस लड़की ने मुझसे कि ये पूछा कि ये क्या जिस घर में हम ठहरे हैं ये तुम्हारे नाम है क्या, ये जायदाद वगैरह वगैरह, तो ये कभी नहीं करनी चाहिए। मेरा रब आपको अकल सलीम से नवाजे। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी किसी सड़क की तरह है, ना तो सड़क सीधी होती है हमेशा और ना ही उसमें से हम जंप सामने बाज आते हैं। मामलात हों, रिश्ते हों, ताल्लुकात हों, एक्सपेक्टेशन हो, इतनी जगहों पे इंसान के दिल को धचका लगता है और दिल दुखी हो जाता है। पर हमारे आसपास दुखों को चुनने वाला कोई नहीं होता, हमें हौसला देने वाला भी कोई नहीं होता, कोई रास्ता दिखाने वाला भी कोई नहीं होता, और ये हर बंदे के बस में नहीं होता। जब वो मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं, मेंटोरिंग के लिए आते हैं, तो हम पूरा 1 घंटा आपको सुनते हैं, ये आधा घंटा भी हो सकता है। पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, जहाँ जहाँ सुबह 9 से रात 9 तक 1-1 घंटे के स्लॉट्स में लेता हूँ और उसमें सिर्फ आपकी बातें सुनते नहीं है, आपको बेहतरीन हल बताते हैं। ये काउंसलिंग पेड होती है और सबसे मज़े की बात यह है कि आप ही के मुतालबे पे, आप ही की ख्वाहिश पे और आप ही की मर्जी पे हम छुट्टियों के दिन भी काउंसलिंग के लिए ऑन रखते हैं। सो ईद के दिनों में भी जब आप अपने घरों में अपने उस मसाइल वाले घर से दूर होंगे अपनी अम्मा अब्बा के पास, तो वहाँ भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। 0300 946 8746, 0332 746 8746। पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर, ईद की छुट्टियों में ज़रूर रब्ता कीजिएगा ताकि आपके दुखों को हम मोहब्बत की चिमटी से ऐसे करके उठा सकें और आपको रास्ता बता सकें ताकि आपकी ज़िंदगी का सफ़र आसान, सहल, खुशगवार और बहुत अच्छा हो।